देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक, जो कि स्पेशल यूपीएसआई के लिए होगा। ठीक है, यूपीएसआई की मूल विधि के हम लोग 4 एक्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें से हमारा अगला एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट को। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट का जो कंप्लीट नाम है, ठीक है, वो है हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक, इसका उद्देश्य क्या रहा? बच्चों के लिए समाज को बेहतर करना तथा लैंगिक अपराधों से रक्षा, बच्चों की रक्षा लैंगिक अपराधों से तथा उनके लिए समाज का बेहतर करना। ये जिस अनुच्छेद से संबंधित है वो 15 का 3 है। ठीक, अनुच्छेद 15 का सब पार्ट 3 है। ठीक, एक संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक, जो कि बच्चों के संरक्षण हेतु है। ठीक, ये इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, 11 दिसंबर 1992 को भारत इसका हिस्सा बना था। ठीक, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है ये पारित हुआ 19 जून 2012 को। ठीक, लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। क्यों? क्योंकि इस दिन बाल दिवस था। ठीक, इसी वजह से 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। ठीक, पारित जून में ही हो गया था, लागू 2012 में हुआ 14 नवंबर को। ठीक है, अब इस एक्ट में कुल 9 भाग हैं, एक अनुसूची है, 46 धाराएं हैं। ठीक, अब इस 46 धाराओं में जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं यूपीएसआई में, ये पूछे जाने की आशंका है, वो हम लोग कवर करेंगे। 46 की 46 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे हर एक्ट की अगर सारी धाराएं हम लोग करेंगे तो फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं धाराओं के बारे में। तो पहली धारा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पहली धारा जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। संक्षिप्त नाम आप लोग जानते हैं पॉक्सो एक्ट। विस्तार इसका संपूर्ण भारत में होगा और इसका प्रारंभ है 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं, सारे एक्टों में होती हैं तो इसमें भी परिभाषाएं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे धारा 2 के सब सेक्शन, धारा 2 के 2D में है कि बालक क्या है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम है, पुरुष हो या महिला हो। बालक का मतलब है 18 वर्ष से कम आयु। ठीक, वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती। ठीक है, 18 वर्ष से कोई भी कम होगा वो बालक होगा। 2D का फर्स्ट पार्ट कहता है बालक संबंधी अश्लील साहित्य, ऐसा साहित्य जिसमें बालक लैंगिक गतिविधि कर रहा हो या ऐसा प्रतीत हो रहा हो। जरूरी नहीं है, अभी देखिए आप लोग एआई का जमाना चल रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बालक कोई गतिविधि कर रहा हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है अगर उसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं बालक के द्वारा कुछ किया जा रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो वो भी बालक संबंधी अश्लील साहित्य ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बालक संबंधी अश्लील साहित्य आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि बालक ही हो, अगर ऐसा प्रतीत भी हो रहा है तब भी वो अश्लील साहित्य है। ठीक है, पहला भाग इसमें रहा धारा 1 और धारा 2 थी। ठीक, परिभाषाएं और हमारा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ डेट। ठीक, और इसका अधिकार क्षेत्र क्या था, ये था। दूसरा भाग जो है हमारा वो है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, जिसमें धारा 3 से 12 तक है। ठीक है, अब धारा 3 क्या कहता है? प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 3 जो कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 3 का ए देखिए, इसका सब पार्ट है। जब कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक या बालिका की योनि, गुदा, मुंह में प्रवेश करता है या करवाता है तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। ठीक है, अपना लिंग, ठीक, जो मेल क्या कह सकते हैं, मेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अगर किसी भी बालक या बालिका, बच्चा हो या बच्ची, 18 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, उसकी योनि, गुदा या मुंह में प्रवेश करता है या करवाता है तो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या? प्रवेशन से हमें समझ में आ रहा है कहीं प्रवेश करेगा तब। ठीक है, सीधी सी बात है।
2 का बी कहता है जब कोई व्यक्ति शरीर के किसी हिस्से को किसी भी सीमा तक किसी बालक बालिका या योनि गुदा मुंह में प्रवेश करता है या करवाता है तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। प्रवेशन लैंगिक हमला में जरूरी नहीं कि मेल सेक्स ऑर्गन ही हो, ठीक, वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ भी, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसी भी सीमा तक किसी भी बालक, बालक मतलब जो 18 वर्ष से कम है, उसके शरीर के किसी भी अंग में जैसे कि योनि गुदा या मुख में प्रवेश करता है या करवाता है तो वो ये भी प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है जब कोई व्यक्ति किसी बालक के किसी अंग को उसी के योनि गुदा में प्रवेश करता है या ऐसा करने को कहता है तो यह भी प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। ठीक है, मतलब जो बालक है उसी के किसी अंग को उसी के किसी अंग में प्रवेश करवाना, ठीक, से बालक के किसी के अंग के इसी की किसी अंग में प्रवेश करवाना, यह भी प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। ठीक, ठीक है, डी पार्ट कहता है बच्चे की योनि गुदा मुख पर मुख लगाना या उससे लगवाना। ठीक, इसमें भी देखिए भाई दोनों चीजें कवर हो रही कि जो बालक है, ठीक, उसके किसी भी पार्ट पर मुख लगाना या उसी का मुख उसी के बॉडी पार्ट पे लगवाना। ठीक है, तो प्रवेशन लैंगिक हमला हम लोग शॉर्ट में समझते क्या है। अब इसको पढ़ तो लिए ही हम लोग, शॉर्ट में देखो, जैसे ये एक बालक है, ठीक, ठीक है, ये एक बालक है और ये कोई व्यक्ति है। ठीक, अब ये व्यक्ति अपना कोई बॉडी पार्ट, अपना लिंग या फिर अपना मुख इस बालक के किसी भी बॉडी पार्ट पे टच करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है या कुछ भी करता है तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। या फिर इस बालक का ही कोई बॉडी पार्ट इसी बालक के बॉडी पार्ट में टच करता है, प्रवेश करता है या फिर मुख लगवाता है तो वो भी प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं प्रवेशन लैंगिक हमला आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली धारा देखिए, धारा 4 है। धारा 3 के अधीन दंड है। धारा 3 के अधीन जो भी कृत्य किए गए हैं उनके लिए दंड है। ठीक, धारा 4 के 1 में है प्रारंभ में था 7 वर्ष से आजीवन कारावास। ठीक, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और यह सजा हो गई 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 के 2 में है यदि बालक 16 वर्ष से कम उम्र का है तो सजा हो जाएगी 20 वर्ष से आजीवन कारावास। और धारा 4 का 3 कहता है कि जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा, जो भी इसमें जुर्माना लगाया जाएगा वो पीड़ित को ही दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो सजा क्या है, 19 में संशोधन के बाद की जो सजा है उसको हमें पढ़ना है, पहले की हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, संशोधन के बाद पूछा सजा हुई है 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, लेकिन अगर बालक 16 वर्ष से कम का हुआ तो 20 वर्ष प्लस आजीवन कारावास। ठीक है, धारा 5 कहता है गुरुतर लैंगिक हमला। यदि कोई बालक, यदि कोई लोक सेवक समूह प्रवेशात्मक यौन हमला करेगा तो वो गुरुतर लैंगिक हमला होगा। कुल मिला के अभी तक जो प्रवेशन लैंगिक हमला किया जा रहा था वो किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। अब यही काम प्राइवेट व्यक्ति ना करके लोक सेवक करेगा, लोक सेवक करेगा तो वो गुरुतर लैंगिक हमला में आएगा। ठीक है, मतलब जो अभी तक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा था तो ये जो सरकार का आदमी बैठा है वो अगर करेगा, सरकार का आदमी मतलब लोक सेवक, जो लोक सेवा के लिए बनाया गया, लोक सेवा के लिए बैठाया गया है, अगर वो ऐसा कोई अपराध करता है तो गुरुतर लैंगिक हमला में आएगा। ठीक, अब धारा 6 में इसी के लिए दंड है। गुरुतर लैंगिक हमला के लिए क्या है, 20 वर्ष का कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माना। ठीक है, मृत्युदंड भी संभव है। मृत्युदंड एक केस में संभव है कि अगर उस बालक की मृत्यु हो जाती है तब। ठीक, अगर बालक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड तक संभव है। ठीक है, क्योंकि लोक सेवक है इसीलिए कठोर कारावास है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए धारा 7 कहती है लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमला वो प्रवेशन लैंगिक हमला था, गुरुतर लैंगिक हमला था जिसमें लोक सेवक ऐसा अपराध करेगा।
लैंगिक हमला क्या होता है? लैंगिक हमला को अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसको बैड टच कह सकते हैं। ठीक, लैंगिक आशय के साथ किसी बालक के लिंग, योनि, गुदा को स्पर्श करना या ऐसे करने को कहना, यह लैंगिक हमला कहलाता है। तो बैड टच हम नॉर्मली बैड टच कह सकते हैं। क्या है? ठीक, धारा 8 में क्या है? लैंगिक हमले के लिए दंड है। इसमें सजा जो है 3 से 5 वर्ष तक और जुर्माना है। ठीक, लैंगिक हमला समझ में आ गया कि किसी चीज का प्रवेश नहीं होना, सिर्फ टच करना। ठीक, जिसको हम लोग कह सकते हैं, बच्चों को सिखाते हैं बैड टच। ठीक, बैड टच कह सकते हैं लैंगिक हमले को। ठीक, धारा 9 कहती गंभीर यौन हमला, यदि लोक सेवक लैंगिक हमला करेगा, लैंगिक हमला मतलब बैड टच करेगा, तो धारा 10 में इसके लिए कहा गया गंभीर यौन हमले के लिए दंड तो 5 से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, देखिए ये प्राइवेट व्यक्ति के लिए 3 से 5 वर्ष है, लेकिन लोक सेवक के लिए 5 से 7 वर्ष है प्लस जुर्माना है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग समराइज करते हैं धारा 10 तक। ठीक है, देखिए धारा 1, 2 हम लोग समझ गए। धारा 3 में देखिए, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है कि किसी भी बालक के अंदर अगर कोई पार्ट या प्रवेश करता है या फिर मुख से टच करता है तो वो हो जाएगा हमारा प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 4 में है, इसके लिए दंड है। ठीक, प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए। धारा 5 में है गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। ठीक, जब कोई लोक सेवक द्वारा ऐसा कार्य किया जाएगा। ठीक, 6 में उसके लिए दंड है। 7 में लैंगिक हमला है। ठीक, 8 में लैंगिक हमला के लिए दंड है। 9 में गंभीर यौन हमला है। गंभीर यौन हमला क्या है? जो लोक सेवक द्वारा लैंगिक हमला किया जाएगा तो गंभीर यौन हमला हो जाएगा। 10 में गंभीर यौन हमले के लिए दंड है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न क्या है चलिए समझते हैं। जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बालक को कोई शब्द कहे, ध्वनि सुनाए, अंग दिखाए या ऐसा करने को कहे या अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे को प्रलोभन दे या डराए या धमकाए, कुल मिला के किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग करे जिससे बालक को अश्लील अश्लील महसूस हो कि नहीं कोई अश्लील घटना कर रहा है सामने, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई भी शब्द कह के, कोई भी म्यूजिक सुना के, कोई भी अंग दिखा के, ठीक है, या फिर कोई वीडियोग्राफी दिखा के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के ऐसा कोई कर्तव्य करे सामने बालक के जिससे उसको लगे कि नहीं ये कुछ गंदा काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए धारा 12 में इसके लिए दंड है। 11 में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न। ठीक, और धारा 12 में उसके लिए दंड है, सजा है 3 वर्ष तक और जुर्माना। ठीक, अब देखिए भाग 2 हमारा कंप्लीट हो गया। भाग 3 हम लोग शुरू करते हैं। भाग 3 में है अश्लील सामग्री के प्रयोजन के लिए बच्चे का दुरुपयोग व उसकी सजा। ठीक, धारा 13 से 15, इसमें सिर्फ 3 धाराएं हैं। तो देखिए अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, ठीक, बच्चे के दृश्यों, चित्रण को मीडिया इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना, कोई भी ऐसा वीडियो प्रसारण करना, ठीक, ऐसा वीडियो या फोटो प्रसारण करना जिसमें किसी बालक द्वारा कोई गतिविधि की जा रही है। ठीक, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं इसमें विशेष है। ठीक है, अब देखिए धारा 14 क्या है? धारा 13 के लिए दंड। धारा 13 क्या थी? किसी भी दृश्य को, बच्चे के ऐसे दृश्य को जिसमें ऐसा लगे कि नहीं बच्चा है वो, या फिर ऐसा प्रतीत हो कि नहीं बच्चा कोई ऐसा कार्य कर रहा है, उसको अगर प्रसारित करता है तो पहली बार में 5 वर्ष मिनिमम प्लस जुर्माना। ठीक, और दोबारा करे उसके बाद करता है पश्चातवर्ती में 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। ठीक है, ये मिनिमम सजा है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती न्यायालय के अनुसार। 15 में बालक की आपत्तिजनक व अश्लील सामग्री के भंडारण के संबंध में, मतलब अगर कोई ऐसी सामग्री जो धारा 13 में बताई गई है, धारा 13 में बताई हुई सामग्री का स्टोरेज करता है, ठीक, तो उसके लिए 15 के ए में कहता है कि बेचने के आशय से भंडारण करना। अगर बेचने के आशय से कर रहा है तो पहली बार में 5,000 का जुर्माना और उसके बाद 10,000 का जुर्माना। ठीक है, यदि किसी भी माध्यम से वितरण किया जाए 3 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक, अगर केवल स्टोर कर रहा है तो सिर्फ जुर्माना है, अगर उसको वितरण कर रहा है, किया जाए तो 3 वर्ष तक का सजा और जुर्माना, या फिर दोनों।
ठीक। अगर उसका कॉमर्शियल यूज हो तो पहली बार में 3 से 5 वर्ष की सजा और जुर्माना है। अगर उसके बाद करता है पश्चातवर्ती तो 5 से 7 वर्ष की सजा और जुर्माना है। ठीक। देखिए भाग 3 हमारा कंप्लीट हुआ। भाग 4 हम लोग करेंगे अपराध दुष्प्रेरण के संबंध में। इसमें धारा 16 से 18 है। ठीक। जिसमें से हमारी सिर्फ 2 धाराएं इंपॉर्टेंट है, धारा 16 और धारा 17। ठीक। 18 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 देख ली क्या है। अपराध के लिए उकसाना, षड्यंत्र रचना या सहायता करना। ठीक है। जो अपराध अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं धारा 3 से लेके 15 तक में, ठीक, इन अपराधों को करना या इनके लिए किसी को उकसाना या इनके लिए षड्यंत्र रचना, ठीक, ये हमारा धारा 16 में है। धारा 16 के लिए सजा जो है वो धारा 17 में दी गई है। ये सजा वही होगी जो अपराध करने वाले को मिलेगी। ठीक है। जो अपराध करने वाले को मिली वही उसको उकसाने और षड्यंत्र रचने के लिए वाले को भी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए भाग 5 क्या कहता है हमारा। भाग 5 कहता है रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, धारा 19 से 23 तक। ठीक। धारा 19 है अपराधों की रिपोर्ट करना। ठीक। अपराधों का रिपोर्ट 2 जगह किया जा सकता है। एक विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो कि हर जनपद में होती है, हर जनपद में। ठीक। अगर आप यहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने स्थानीय पुलिस में कर सकते हैं। ठीक। लोकल पुलिस, जो भी लोकल पुलिस है। ठीक। बाकी धारा 20 कहती है मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, ढाबा, क्लब के कर्मचारी पर बाध्यता होगी कि वह घटना की जानकारी संबंधित पुलिस को साझा करे। मान लो किसी मीडिया स्टेज पे या फिर होटल पे या फिर लॉज में या अस्पताल में, ढाबे में, क्लब में, कहीं भी अगर बालक के साथ कोई भी घटना होती है तो उसके जो कर्मचारी होंगे उनकी बाध्यता होगी कि वो उस घटना को संबंधित पुलिस को सूचित करें। ठीक। बस इतनी सी बात है। धारा 20 ये कहती है। धारा 19 क्या है कि रिपोर्ट कहाँ करना है, तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट होती है या फिर आप अपनी लोकल पुलिस में। ठीक। धारा 20 कहती है कि जिस जगह पर अगर वह सार्वजनिक स्थान है, ठीक, और कोई प्राइवेट या सरकारी संस्थान है तो वहां का जो भी कर्मचारी होगा वो बालक के साथ हुए घटना को स्थानीय पुलिस को साझा करेगा। धारा 21 कहती है कि धारा 20 के अधीन कार्य न करने पर शास्ति है। ठीक है। धारा 21 में धारा 20 क्या थी, अगर उस जगह का कर्मचारी संबंधित पुलिस को सूचना साझा नहीं करता है तो कर्मचारी को सजा होगी 6 माह से 6 माह तक और जुर्माना। ठीक। और कंपनी के मालिक को होगी 1 वर्ष प्लस जुर्माना। मान लो जैसे हमने कह दिया किसी होटल में घटना हुई, ठीक, बच्चे के साथ किसी होटल में घटना हुई। अब होटल में जब घटना होगी तो उसका जो कर्मचारी मतलब जो वहां पे मैनेजर रहेगा, ठीक, उसको तो 6 माह की सजा होगी प्लस जुर्माना। ठीक। लेकिन जो उसका मालिक रहेगा, मालिक को 1 वर्ष की और जुर्माना। ठीक। ये है, ध्यान रखिएगा। धारा 21। धारा 22 कहती है झूठे केस में फंसाने के लिए सजा। देखो धारा 3, 5, 7, 9 में जितने भी अपराध हैं, ठीक, इनमें अगर किसी को झूठे केस में आप फंसाते हैं तो उसके लिए सजा होगी 6 माह की और जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। ठीक। धारा 3, 5, 7, 9 इस पे हम लोग पढ़ा चुके हैं। 4 इसलिए नहीं क्योंकि धारा 3 की सजा 4 में, धारा 5 की सजा 6 में, धारा 7 की सजा 8 में, धारा 9 की सजा 10 में। ठीक। इसमें अपराध ये है कि अगर कोई ऐसा बालक है जो झूठा केस करवाता है तो बालक को सजा नहीं होगी, बालक को कोई सजा नहीं। अगर वो झूठे केस में फंसवाता भी है तो बालक को कोई सजा नहीं। ठीक। भाग 6 देखिए बच्चे के बयान को दर्ज कराने की प्रक्रिया। इसमें धारा 24 से 27 तक है। ठीक। बयान कहां पे होगा, तो बयान देखो घर या अस्थायी निवास, ठीक, बच्चा चाहे तो अपने घर पे या अस्थायी निवास जहां भी रह रहा हो वहां पे, या फिर बच्चे की इच्छा से जहां बच्चा कहेगा वहां उसका बयान होगा। रिकॉर्ड कौन करेगा, मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल। ठीक। महिला होगी तो महिला को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। बच्चे को रात में थाने पर नहीं रोकेंगे। ठीक। ये हर एक्ट में है कि किसी भी बच्चे को मतलब जो माइनर है, माइनर मतलब जो 18 से बिलो 18 है, 18 वर्ष से कम है, ठीक है, उसको रात में थाने में नहीं बैठेंगे। और एक चीज इसमें पहचान उजागर नहीं करेंगे, बच्चे की गोपनीयता बना के रखेंगे, उसके नाम, पिता का नाम, ये चीज
पब्लिकली नहीं कहेंगे। धारा 25 कहती है मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के बयान का लेखन किया जाना। ठीक, तो महिला संबंधी और बच्चों के संबंधित अपराध में महिला और बच्चों के लिए, ठीक है, इनके संबंधित जो भी अपराध हैं इन सब का बयान एक तो आपकी स्थानीय पुलिस लेगी, ठीक, और एक लेगी आपका न्यायालय। ठीक, ये महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए कॉमन चीज है। ठीक, अगर बच्चों से संबंधित कोई भी अपराध होगी तो उसमें भी एक पुलिस बयान लेगी, जिसको सीआरपीसी में कहते थे 161 सीआरपीसी का बयान 161 सीआरपीसी के तहत होता था, और न्यायालय में जो होता था 164 होता था। ठीक, अब ये दोनों बयान होंगे, तो धारा 25 में यही कि मजिस्ट्रेट जो बयान लेगा, जो न्यायालय में बयान होगा उसका लेखन किया जाना। ठीक, धारा 27 कहती है बालक का मेडिकल परीक्षण कराया जाना। ठीक, अगर बालिका है तो महिला डॉक्टर द्वारा होगा और अभिभावक की मौजूदगी में होगा। मतलब अगर महिला है 18 वर्ष के नीचे, बालिका मतलब बालक जो 18 वर्ष से नीचे की है, तो उसका जो मेडिकल परीक्षण होगा वो महिला डॉक्टर द्वारा होगा और अभिभावक की मौजूदगी में होगा। ठीक, अब देखिए भाग 7 क्या है, विशेष न्यायालय। इसमें धारा 28 से 32 तक है। धारा 28 देखिए विशेष न्यायालय का प्रावधान, इसका उद्देश्य क्या है कि त्वरित कार्रवाई हो। ठीक, गठन राज्य सरकार करेगी, सलाह होगी मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए आप प्रयाग यूपी की किसी भी उसमें होंगे, ठीक, यूपी की किसी भी जिले में होंगे, तो हमारा इलाहाबाद पड़ता जो हाईकोर्ट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक, तो हाईकोर्ट की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक विशेष न्यायालय का प्रावधान होगा। ठीक, देखिए ये चीज नोट में लिखी गई है, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। ठीक, धारा 29 कहती है, धारा 3, 5, 7, 9 में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए तो न्यायालय उसे बरी होने तक दोषी मानेगा। देखो अब ये चीज समझो कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार हम पुलिस करती है, ठीक, गिरफ्तार करती है, तो न्यायालय उसको दोष सिद्ध नहीं मानता, उसको आरोपी कहते हैं। जब उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक, तब वो बनेगा अपराधी। लेकिन अगर पॉक्सो एक्ट या महिला संबंधी कोई भी एक्ट है, उसमें अगर धारा 3, 5, 7, 9 के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होगा तब तक न्यायालय उसको दोषी मानेगा। ठीक, बच्चों के लिए स्पेशल है कि अगर किसी को भी उस मैटर में गिरफ्तार किया जाता है तो वो दोषी पहले दिन से माना जाएगा जब तक वो बरी नहीं हो जाएगा। ठीक, धारा 32 देखिए, अभियोजक की नियुक्ति। अभियोजक क्या होता है? अभियोजक की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में नियुक्त करेगी। ठीक, कम से कम 7 वर्ष का कानूनी अनुभव होना चाहिए। ठीक, जो इस अभियोजन की संपूर्ण निगरानी करेगा। ठीक, 7 वर्ष कम से कम कानूनी अनुभव होना चाहिए। अब देखिए भाग 8 है प्रक्रिया व न्यायालय की शक्तियां, जिसमें धारा 33 से 38 तक है। धारा 33 में कहता है न्यायालय की क्या शक्तियां। देखो न्यायालय की शक्तियां क्या है? पहले की पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेगी। ठीक, बच्चे से पूछताछ के लिए उसके अभिभावक को न्यायालय में बुला सकती है। प्रावधान करेगा कि बच्चा बार बार कोर्ट ना आए, मतलब कुल मिला के बार बार बच्चे को कोर्ट नहीं बुलाएंगे। बच्चे की गरिमा को भंग करने वाले प्रश्न नहीं होंगे। बच्चे की पहचान को गुप्त रखने की अधिकतम प्रावधान है। ठीक, कुल मिला के सारे काम बच्चे के हित में ही होंगे। ठीक, पहली बात पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेंगे अपराध का। दूसरा है बच्चे से पूछताछ के लिए अभिभावक को न्यायालय में बुला सकते हैं। ठीक, प्रावधान करेंगे कि बच्चे बार बार कोर्ट में ना आए, एक बार बयान हो जाए उनको बार बार ना बुलाया जाए। बच्चे की गरिमा को भंग करने वाला कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बच्चे की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। ठीक, धारा 35 देखिए, मामले का निपटारा। 30 दिन में मामले के साक्ष्य जुटाने व अभिलेखित करें। 30 दिन के अंदर, जैसे आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो बच्चे संबंधित जितने भी मैटर होंगे 30 दिन के अंदर आपको उसमें चार्जशीट लगानी पड़ेगी। निस्तारण मैक्सिमम 1 वर्ष में होना चाहिए, 1 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं ले सकती न्यायालय। धारा 36 कहती है, प्रावधान है कि बच्चा आरोपी को ना देखे परंतु आरोपी बच्चे के कथन को सुन पाए। मतलब बच्चा जो है वो आरोपी को ना देखे क्योंकि वो डर सकता है, नाबालिग है, लेकिन आरोपी जो भी बच्चे का बयान होगा वो सुन पाए, ऐसा प्रावधान होगा, ऐसी व्यवस्था होगी।
धारा 37 कहती है विचारण बंद कमरे में होगा, उपस्थिति बच्चे की अभिभावक की होगी और किसी की उपस्थिति नहीं होगी। जो भी इसका कुछ सुनवाई होगी वो बंद कमरे में होगी। ठीक, ये महिलाओं और बच्चों के सभी मामलों में है, महिलाओं और बच्चों के। ठीक, ध्यान रखिएगा, सुनवाई हमेशा बंद कमरे में होगी और बच्चों के अभिभावक के अलावा और कोई नहीं रहेगा। धारा 9 क्या है? प्रकीर्णन। भाग 9 है प्रकीर्णन, धारा 39 से 45 तक। ठीक, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट धारा है धारा 43। अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। माध्यम क्या है? सारे माध्यम। सारे माध्यम में क्या क्या आता है? सोशल मीडिया, ठीक, न्यूज़पेपर, ठीक, न्यूज चैनल्स, ठीक, और जितने भी माध्यम है, सारे माध्यम, जिससे कुल मिलाकर जागरूक करना है लोगों को। धारा 44 है अधिनियम सही से लागू हुआ कि नहीं इसकी जांच करे। कौन कौन कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य आयोग जो महिलाओं व बच्चों से संबंधित बनाए हैं। ठीक, अगली धारा और आखिरी धारा हमारी धारा 45, कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र की है। ठीक, राज्य सरकार इसमें कानून नहीं बना सकती। सभी संशोधन को 30 दिवस में पारित होना आवश्यक है, कि जो भी संशोधन होंगे वो 30 दिवस में पारित हो जाएंगे, ये आवश्यक है। ठीक, अब देखिए हमारा पॉक्सो एक्ट खत्म हुआ। ठीक, 2012। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक, आप वहां से सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सभी एक्ट्स की पीडीएफ वहां डाल दूंगा। ठीक, आप ज्वाइन करके वहां से रिवाइज कर लीजिए। बाकी अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि नहीं कुछ सुधार होनी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपके अनुसार वीडियोस बनाऊं, ठीक, जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो। ठीक, अगर हमारा ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं उसमें डाल दे रहा हूँ। बाकी हमारी ये 2 स्टार सीरीज जो चल रही है ये आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे और भी एक्ट्स हम ऐसे लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।